सो स्टूडेंट्स, अगर आपको इंग्लिश पढ़ना और बोलना नहीं आता और आपको इंग्लिश पढ़ना और बोलना दोनों एक ही वीडियो में सीखना है, तो इस वीडियो में हम आपको इंग्लिश पढ़ना कैसे है, किसी भी वर्ड का उच्चारण कैसे करना है और उसका मीनिंग भी बताएंगे। और अगर आपको बोलना नहीं आता तो इस वीडियो में हम उस वर्ड का मतलब उस सेंटेंस का किस तरीके से प्रयोग करके सही उच्चारण के साथ बोलना है वो भी सिखाने वाले हैं, यानी कि किस तरीके से बोलना है वो आसान तरीके से सिखाने वाले हैं। और ये वीडियो जो होने वाला है इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन का होने वाला है, ठीक है। अगर आपको इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करने नहीं आता है तो वो भी इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग वीडियो पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए ताकि आप इसी तरह से इंग्लिश पढ़ना बोलना सीख सके। सो स्टूडेंट्स, अगर कोई वीडियो में डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज का जो हमारा टॉपिक है सिंपल सेंटेंसेस, तो इसे हम पढ़ते हैं सिंपल। कैसे पढ़ते हैं? देखिए, एस से क्या होता है? स होता है, ठीक है। और आई का हो जाएगा हर्षी, एम का हो जाएगा म, पी का प और एल का हो जाएगा ल। ई का उच्चारण यहाँ पर नहीं होगा तो इसे पढ़ते हैं हम सिंपल, ठीक है। एस से हो जाएगा स और ई का उच्चारण हो जाएगा ए, और ई का उच्चारण तो ए हो गया, एन से न, ठीक है। टी से जो है ट और ई का ए, टे एन से न, सेंटेंस, ठीक है। और सी ई ऐसा है तो सेंटेंसेज, ठीक है। तो सिंपल सेंटेंसेज। अब यहाँ पर देखिए, सिंपल मतलब होता है साधारण, ठीक है, साधारण। और सेंटेंसेज मतलब होता है वाक्यों, क्योंकि ये फुल फॉर्म में है, वाक्य सेंटेंसेज है, ठीक है, तो वाक्यों बोलेंगे, ठीक है। सिंपल सेंटेंसेज यानी कि साधारण वाक्यों, ठीक है। आज का यही हमारा टॉपिक है। तो पहला सेंटेंस हम पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ आई, तो इसे हम पढ़ते हैं आई एम, इसे एम पढ़ते हैं, ठीक है। और ए अकेला रहता है, उसका उच्चारण यही होता है टीचर। देखिए, टी से हो जाएगा ट और ई साथ में है तो ई का उच्चारण हो जाएगा ई, दीर्घी हो जाएगा, ठीक है। और सी से च और ई रहेगा तो उसका उच्चारण और हो जाता है, तो टीचर, ठीक है। आई मतलब होता है मैं, एम मतलब होता है हूँ, और ए मतलब होता है एक, टीचर मतलब शिक्षक, ठीक है। तो अब इसका मीनिंग जान लेंगे। आई एम ए टीचर यानी कि मैं एक शिक्षक हूँ, ठीक है। तो आपको ऐसा सेंटेंस बनाते समय ध्यान रखना है, आई के साथ हमेशा एम का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब उसी तरीके से है वी। अब इसे हम पढ़ते हैं हम लोग वी, क्या पढ़ते हैं? वी। इसे वे नहीं पढ़ना है, ठीक है। आर, इसे पढ़ते हैं आर, आर ए नहीं। यहाँ लिखा टीचर्स, इसे पढ़ते हैं टीचर्स, ठीक है, टीचर्स, क्योंकि यहाँ पर एस लगा हुआ है तो इसे पढ़ेंगे हम टीचर्स। अब देखिए, वी मतलब क्या होता है? हम लोग, ओके। आर मतलब होता है और टीचर्स मतलब होता है शिक्षक, शिक्षकों होगा क्योंकि फुल फॉर्म में, ठीक है। तो ऐसे अब इसका हम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन कर लेते हैं। वी आर टीचर्स यानी कि हम लोग शिक्षक है, यानी कि ज्यादा है, ठीक है। और वी के साथ क्या लगाया गया है? आर का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो वी के साथ हमेशा आर का ही प्रयोग किया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जब भी वी आ जाएगा और आर लग जाएगा तो नाउन में क्या लग जाएगा? एस लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ लिखा हुआ है आई, इसे पढ़ते हैं हम लोग आई एम, ठीक है। एन, ए एन साथ में रहता है तो ए का उच्चारण ए हो जाता है और एन से न, तो एन। उसी तरह से इन, देखिए डी से ड, इंडी, इंडियन, इंडियन, ठीक है। ऐसे होता है लेकिन ऐसे लिख दिया आपको उच्चारण के लिए, ठीक है। तो इंडियन। अब इसका मीनिंग जान लेंगे। आई मतलब होता है मैं, एम मतलब हूँ, एन मतलब होता है एक, ठीक है। इंडियन मतलब होता है भारतीय, ओके। अब इसका मीनिंग जान लेते हैं, ठीक है। तो आई मतलब क्या होता है? आई एम एन इंडियन, ठीक, यानी कि मैं एक भारतीय हूँ। तो एन क्यों लगाया गया है? क्योंकि इस वर्ड में, इंडियन वर्ड में आई है, यानी कि ये भाव, यानी कि ये जो है वोवेल साउंड है, ठीक है। इसलिए जब भी किसी वर्ड में पहला नंबर पर वोवेल साउंड आता है उच्चारण में, ठीक है, तो उसके आगे एन का प्रयोग किया जाता है, ए का नहीं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ वी आर इंडियंस, ठीक है। जैसे मैं ऐसे इंडियंस लिखाता है, इंडियंस, ओके।
अब हम इसका मीनिंग जान लेते हैं, ठीक है। तो वी मतलब क्या होता है, हम लोग, ओके। आर मतलब होता है इंडियंस, मतलब होता है भारतीय, ठीक है। अब देखिए इसका मीनिंग क्या होगा, वी आर इंडियंस, यानी कि हम लोग भारतीय हैं, तो ज़्यादा है, ठीक है, उसे बी का प्रयोग किया गया है और उसके साथ आर का प्रयोग किया गया है, ठीक है। और यहाँ पर इंडियंस है तो आप लोग सोचेंगे इसमें भी तो आई का साउंड आ रहा है वोवल, ठीक है, तो एन क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ज़्यादा है, तो एक नहीं ना है, एक का बोध होगा, उस समय एन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। उसी तरीके से यू आर ए फार्मर, ठीक है, फार्मर, इससे फार एफ ए आर से हो जाएगा फार, एम ई आर से मार, क्योंकि ई आर रहता है तो अर होता है, ठीक है। अब इसका मीनिंग जान लेते हैं, ठीक है। यू मतलब क्या होता है आप, आर मतलब है, ए मतलब एक, ठीक है, फार्मर मतलब होता है किसान। अब इसका मीनिंग क्या होगा, यू आर ए फार्मर, यानी कि आप एक किसान है, ठीक है। तो यू के साथ हमेशा आर का ही प्रयोग किया जाता है, चाहे वो प्लूरल फॉर्म में हो या सिंगुलर फॉर्म में हो, ठीक है। तो यू के साथ हमेशा आर का ही प्रयोग करना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसी तरीके से यहाँ पर यू आर फार्मर्स, ठीक है, फार्मर्स। अब देखिए यू मतलब क्या होता है आप, आर मतलब है, फार्मर्स मतलब किसान, ये प्लूरल फॉर्म है, ठीक है, तो है लग जाएगा, ठीक है। यू आर फार्मर्स, देखिए यहाँ पर प्लूरल फॉर्म में है तो यू के साथ आर ही का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है, यू के साथ हमेशा आर का ही प्रयोग किया जाता है। यू आर फार्मर्स यानी कि आप लोग किसान हैं, ठीक है। ही इज ए, देखिए इसे हे नहीं पढ़ना, ही पढ़ना है, ठीक है, इसे पढ़ते हैं पोएट, पोएट, ठीक है। अब ही मतलब होता है वह, इज मतलब है, यहाँ पर लिखा हुआ है यू आर फार्मर्स, ठीक है, तो यानी कि आप लोग किसान हैं, तो यू के साथ हमेशा आर का ही प्रयोग किया जाता है, चाहे वो प्लूरल फॉर्म में हो या सिंगुलर फॉर्म में, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। उसी तरीके से ही इज ए पोएट, यानी कि वह एक कवि है, ही इज ए पोएट यानी कि वह एक किसान है, ठीक है। तो यहाँ पर ही के साथ क्या प्रयोग किया गया है, इज का, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ही के साथ इज का ही प्रयोग किया जाता है, कभी भी आर का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। तो ही इज ए पोएट यानी कि वह एक किसान है, और ही का प्रयोग पुल्लिंग के लिए किया जाता है। दे आर पोएट्स, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है सी, इसे से नहीं पढ़ना है, सी पढ़ना है, ठीक है। इज ए टीचर, ओके। अब दोनों का हम ट्रांसलेशन करेंगे। दे मतलब होता है वे लोग, आर मतलब है, पोएट्स मतलब होता है कवि, ठीक है। सी मतलब होता है वह, इज मतलब है, ए मतलब एक, टीचर मतलब शिक्षक। दे आर पोएट्स यानी कि वे लोग कवि है, ठीक है। दे के साथ हमेशा आर का प्रयोग किया जाता है, दे वे लोग रहता है यानी कि ज्यादा आदमी रहता है, उसके लिए दे का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो दे आर पोएट्स यानी कि वे लोग कवि है। सी इज ए टीचर यानी कि वे एक शिक्षिका है, सी इज ए टीचर यानी कि वे एक शिक्षिका है। देखिए सी रहेगा तो उसके साथ शिक्षिका हो जाएगा, क्योंकि ये सी के साथ, सी जो है स्त्रीलिंग के लिए किया जाता है प्रयोग, ठीक है। तो सी इज ए टीचर यानी कि वे एक शिक्षिका है या वह एक शिक्षिका है, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है सी के साथ हमेशा इज का प्रयोग किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। दे आर टीचर्स, ठीक है। आई एम नॉट रेडी, ओके। अब इसका हम मीनिंग जान लेते हैं, ठीक है। दे मतलब होता है वे लोग, राधे राधे, और आर मतलब है, टीचर्स मतलब होता है शिक्षक का, शिक्षक हो जाएगा, ठीक है। और आई मतलब दे आर टीचर्स यानी कि वे लोग शिक्षक हैं, यानी कि ज्यादा है, ठीक है। आई मतलब होता है मैं, एम नॉट रेडी,
ठीक है। अब देखिए आई एम नॉट रेडी, मैं तैयार नहीं हूं, ये नेगेटिव सेंटेंस आ गया। ठीक है, तो देखिए नॉट का प्रयोग जो है हमेशा यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद ही करना है। ठीक है, इज एम आर के बाद ही नॉट का प्रयोग करना है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और आई एम नॉट रेडी यानी कि मैं तैयार नहीं हूं। यू आर नॉट गिल्टी, ठीक है। ही इज नॉट फुलिश, ठीक है। अब इसका मीनिंग जान लेंगे हम लोग। ओके, यू मतलब होता है आप, आर मतलब है, आप या तुम होता है, नॉट मतलब नहीं, गिल्टी मतलब होता है दोषी। यू आर नॉट गिल्टी यानी कि आप दोषी नहीं हो, ठीक है, या नहीं है। ही मतलब होता है वह, इज मतलब है, नॉट मतलब नहीं, फुलिश मतलब होता है मूर्ख। ओके, ही इज नॉट फुलिश यानी कि वह मूर्ख नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी इज के बाद ही नॉट का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कि इज एम आर के बाद ही नॉट का प्रयोग करना है। दे आर नॉट बैड, ओके। आई एम नॉट ए थिप, ओके। अब इसका मीनिंग हम लोग जान लेंगे। दे मतलब होता है वे लोग, आर मतलब है, नॉट मतलब नहीं, बैड मतलब बूढ़े, आई मतलब मैं, एम मतलब हूँ, नॉट मतलब नहीं, ठीक है। ए मतलब होता है एक, थिप मतलब होता है चोर। दे आर नॉट बैड यानी कि वे लोग बुरे नहीं हैं, ठीक है। आई एम नॉट ए थिप, मैं एक चोर नहीं हूं, ठीक है, इसका मतलब यही होगा। अब यहाँ पर यू आर नॉट ए डॉक्टर, ठीक है। दे आर नॉट फार्मर्स, ठीक है, ओके। अब इसका मीनिंग हम लोग जान लेंगे। यू मतलब होता है आप या तुम, आर मतलब है, नॉट मतलब नहीं, ए मतलब एक, डॉक्टर मतलब होता है चिकित्सक, ठीक है। यू आर नॉट ए डॉक्टर यानी कि आप एक डॉक्टर यानी कि चिकित्सक नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है दे मतलब होता है वे लोग, ठीक है। आर मतलब है, नॉट मतलब नहीं, फार्मर्स मतलब किसान। दे आर नॉट फार्मर्स यानी कि वे लोग किसान नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पर लिखा हुआ है, अब जो है क्वेश्चन सब्जेक्ट आ गया, ठीक है। तो इसे पढ़ते हैं एम आई, ठीक है। अब जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया, ठीक है, मैड। तो ये जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। आर यू डिफ, ठीक है। इज सी लेम, ओके, लामे नहीं पढ़ना है इसे। अब यहाँ पर एम मतलब होता है हूँ, आई मतलब होता है मैं, मैड मतलब होता है पागल, ठीक है। यहाँ पर एम मतलब क्या समझेंगे, ठीक है। तो एम आई मैड यानी एम आई मैड यानी कि क्या मैं पागल हूं। तो ये कैसा है सेंटेंस है, ये इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक सेंटेंस है, ठीक है। एम आई मैड यानी कि क्या मैं पागल हूं, ठीक है। तो पहले जैसे में ऐसा सेंटेंस आता है तो इज एम आर पहले आ जाता है, ठीक है। आर मतलब यार, आर मतलब समझेंगे क्या, ऐसे में तो है होता है, यू मतलब आप, डिफ मतलब था बहरे, ठीक है। तो आर यू डिफ यानी कि क्या आप बहरे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी आर पहले आ गया है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है। इज मतलब होता है लेकिन यहाँ पर होगा क्या, सी मतलब हुआ, ले मतलब तो लंगड़ा, ठीक है। इज सी लेम यानी कि क्या हुआ, लंगड़ी है, क्योंकि यहाँ पर सी का प्रयोग किया गया, सी स्त्रीलिंग के लिए किया जाता है, ठीक है। तो क्या हुआ, लंगड़ी है, ऐसा बोलेंगे, ठीक है। आर दे बीजी, ठीक है, इसे पढ़ते हैं बीजी, इसे बूसी नहीं पढ़ना है, ठीक है।
MIA थिप। ठीक है, अब यहाँ पर इसका मीनिंग जान लेंगे। आर मतलब होता है दे मतलब वे लोग, बिजी मतलब होता है व्यस्त। ठीक है, आर दे बिजी यानी कि क्या वे लोग व्यस्त हैं। एम मतलब होता है हूँ, सॉरी। आई मतलब मैं, ए मतलब एक, थिप मतलब चोर। MIA थिप यानी कि क्या मैं एक चोर हूँ, इसका मीनिंग यही होगा। ठीक है, उसी तरीके से RUN, ठीक है, इंडियन। ठीक है, आर दे पोएट्स। ओके, अब इसका मीनिंग जान लेंगे हम लोग। आर मतलब होता है, तो यहाँ पर होगा क्या, आप, यू मतलब आप या तुम। ठीक है, एन मतलब होता है एक, इंडियन मतलब भारतीय। तो RUN इंडियन यानी कि क्या आप एक भारतीय हैं। ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ आर मतलब होता है दे मतलब वे लोग, पोएट्स मतलब कवि। तो आर दे पोएट्स यानी कि क्या वे लोग कवि हैं। ठीक है, यानी कि कवि हैं। ठीक है, ज़्यादा है तो इसके लिए आर दे का प्रयोग किया गया। ठीक है, अब इसका मीनिंग हम फिर से जानेंगे। इज योर, ठीक है, फादर ए पोएट। ठीक है, आई एम नॉट योर फ्रेंड। ठीक है, अब इसका मीनिंग जान लेंगे। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ इज मतलब होता है क्या है होता है, योर मतलब आप, यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, फादर मतलब पिता, ए मतलब एक, पोएट मतलब कवि। ठीक है, इज योर फादर ए पोएट यानी कि क्या आपके पिता एक कवि हैं। ठीक है, ऐसा बनाएंगे अगर ऐसा लंबा सेंटेंस आएगा। ठीक है, तो आई मतलब होता है मैं, एम मतलब हूँ, नॉट, योर मतलब होता है आपके, फ्रेंड मतलब दोस्त। ठीक है, आई एम नॉट योर फ्रेंड यानी कि मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ या मैं आपका दोस्त नहीं हूँ। ठीक है, इसका मतलब यही होगा। सो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए ताकि आप इसी तरह से आसानी से इंग्लिश पढ़ना सीख सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक।